करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आजकल जैसा आपने ये एक्स्ट्रा मैरिटल बोला, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। यूथ जो है वो कहता है कि भाई हमको तो अलग अलग जगह लोगों के साथ रिश्ता रखना है। तो ये कहाँ तक सही है? जब आप एक के प्रति डिवोटेड, फिर भी आप उसको दिन में एक बार याद नहीं करते। आपका एक बेटा अगर पढ़ने के लिए बाहर दूसरी शहर कॉलेज यूनिवर्सिटी गया हो, तो एक माँ दिन में उसको कईयों बार याद कर लेती है। उसको याद आ जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ खा रही है तो याद आ जाएगा, ये वो होता, चिंटू होता, उसको ये खिला देती, वो होता तो घूमने चले जाते। तो एक रिश्ते वाले को हम इतनी बार याद कर देते हैं, जिसके साथ इतने रिश्ते हैं उसको हम दिन में एक बार याद नहीं करते। और हमारे पास टाइम भी है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम बाकी चीज़ों के लिए समय निकालते, पर भगवान की याद की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि अभी हमने उस चीज़ को दिल से नहीं माना है कि मैं भगवान का हूँ। आपको दिन में मुझे लगता है कम से कम 10 से 20 बार अपने मन को ये बोल बोल के कहना चाहिए, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। क्योंकि जो आप बोलते हैं ना वो आपके माइंड में एकदम बैठ जाता है। अब हम बोलते ही नहीं अपने आप से कि मैं भगवान का हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका भाई हूँ, ये तो हम हर रोज़ बोल देंगे। पर मैं भगवान का हूँ, ये अपने मन को हम एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते, ये हमें बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए जो सुन रहा है। जितने भी लोग भी सुन रहे हैं, ये होमवर्क नहीं, आज से ये प्रैक्टिस आपकी लाइफस्टाइल में शामिल होना चाहिए, क्योंकि आज देवी जी ने भी इतने प्यार से कहा है, मैं तो डेली शामिल करूंगी 20 बार। आज से हम हाँ शुरू जी, करते हैं। टाइम टू टाइम आप याद दिलाइए, अपने आप को याद दिलाइए, क्योंकि मनुष्य सबसे पहले खुद ही भूलता है सारी चीज़ें। भगवान को तो याद है, हमें नहीं याद है। तो जब हम बार बार कहेंगे अपने आप को, तो मन समझ जाएगा कि सचमुच तेरा असल जो रिश्ता है वो भगवान से। और ये बात आज नहीं तो कल समझ आएगी, क्योंकि अंत समय में बार बार लोग कहते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ नहीं जाओगे, आपके साथ भगवान है, ये सोचो। आपके साथ भगवान है, आपके साथ भगवान की भक्ति है, आप उसको साथ लेके जाओ ना। आप क्यों खाली हाथ जाना चाहते हो? आप साथ में कुछ लेके जाओ, और वो साथ भगवान ही है जो आपका हर जन्म से निभाते आए। आपका जो परिवार है वो इस जन्म में रिश्ता निभा रहा है, भगवान जन्मों जन्मों से निभा रहे। शास्त्र कहते, एक रसिक बोला कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी तक का भी ध्यान वो रखता है। और हम भी किसी जन्म में बने होंगे, ऐसा नहीं हम सोचे बैठे हम मनुष्य तो हम हर जन्म से ह्यूमन ही बने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कुछ भी बने होंगे और आगे भी कुछ भी बन सकते। तो उस जन्म में भी अगर कोई रिश्ता हमारे सबसे करीब रहेगा तो वो भगवान होगा। सांस भी जो जा रही है, ये सांस नहीं है, हवा नहीं है। हवा कौन है? भगवान है, भगवान का ही रूप है। तो यानी भगवान ही हमारे भीतर हर रोज़ जा रहे हैं। पानी क्या है, जल क्या है? भगवान का स्वरूप है। जल जा रहा है मतलब भगवान हमारे पास जा रहे हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ, दुनिया में सबसे करीब हमारा कोई है। लोग कहता है मेरा सबसे करीब दोस्त है, कोई कहेगा मेरा सबसे करीब मेरा परिवार है। सबसे करीब भगवान होते हैं। वो हर पल आपके साथ होते हैं और हर पल आपको स्ट्रेंथ देते हैं चीज़ों से लड़ने की, ओवरकम करने की, आगे बढ़ने की। बस आपको एक बार समझना है, जैसे हवा हर जगह पर हमें दिखती नहीं, इसलिए हमें लगता नहीं कि यहाँ हवा है। वैसे ही भगवान आपके आसपास है, आपको वो महसूस करना मेरे साथ खड़ा है और मेरी मदद कर रहा है। और आज से, जैसा कि आपने बोला भी, सब लोग 20 बार कम से कम अपने आप को याद दिलाइए कि भगवान को याद करना है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, आजकल ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है और बहुत सारे सवाल भी ये जो है लोग इससे रिलेटेड पूछते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, कि शादी हो जाती है, लोग शादी में खुश नहीं हैं, वो उसके बाद भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ते, लेकिन किसी और से उनका संबंध होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जितने लोग भी देख रहे होंगे। फिर वो अपने आप को ये बात कह के जस्टिफाई करते हैं, या अपनी सिचुएशन को ये ऐसा कह के जस्टिफाई करते हैं कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, तो मुझे हक है खुश रहने का, तो इसीलिए मैं दूसरे के साथ हूँ, मैं उसको तो नहीं छोड़ रहा। तो ये आपके अकॉर्डिंग ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कोई अगर अपने रिश्ते में दुखी है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो कभी भी कोई भी व्यक्ति, शास्त्र भी कभी इस चीज़ की आज्ञा अनुमति नहीं देता है, आपको परमिशन नहीं देता है, क्योंकि शास्त्र का वचन है कि आपको विवाह करो, शादी करो, शादी के बाद आप एक व्यक्ति से अपना संबंध रखते हैं और ताउम्र ताजीवन आपको उसके साथ निभाना होता है। रही बात कि हो सकता है जैसा मैंने कहा, विचारधाराएं कई बार नहीं मैच करती हैं। अगर पहली बात तो ये मैंने कहा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हो और आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते एडजस्ट, या आपकी बिल्कुल भी
थिंकिंग मैच नहीं करती, तो आप लास्ट ऑप्शन ये कर सकते हैं कि भाई आप उनसे अलग हो करके फिर आप जीवन में अपने आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके। लेकिन मुझे लगता है ये सबसे अंतिम ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है और इसको जितना हो सके हमको अवॉइड करना चाहिए। बट ये जस्टिफाई करना कि नहीं मेरा मैच नहीं हो रहा, मेरा बन नहीं रहा, इसलिए मैं दूसरे के साथ रिश्ता निभा रहा हूँ, ये कहीं तक भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो आप उस व्यक्ति को भी धोखा दे रहे हैं और आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए, चीज़ों को मैनेज कोशिश करिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती दुनिया में जो ठीक ना हो सके, ठीक की जा सकती है। बट अंत में जब आपका बिल्कुल ही कोई नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार एग्जाम्पल देखा है, कोई हस्बैंड वाइफ है, पत्नी बहुत भक्त है, भक्ति कर रही है, कथा सुनती है, सत्संग सुनती है, लेकिन हस्बैंड है जो इतना ज़्यादा नशा करता है, शराब पीता है, उसको मारता है या कथा में नहीं जाने देता, तो वो आके फिर शिकायतें करती हैं। तो अब क्या बोलें आप उनको? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप उसके साथ निभाओ, वहाँ आपको बोलना पड़ता है कि नहीं, अगर आपकी जीवन में वो बाधक बन रहा है, गलत चीज़ों को आपके जीवन में ला रहा है, तो आप उससे दूर हो जाइए, आप अलग रहिए, आप अलग रह करके अपना जीवन की शुरुआत करिए और भगवान को अपना साथी बनाइए, उनको अपना संगी बनाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो ये करते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर आजकल जैसा आपने ये एक्स्ट्रा मैरिटल बोला, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। यूथ जो है वो कहता है कि भाई हमको तो अलग अलग जगह लोगों के साथ रिश्ता रखना है। तो ये कहाँ तक सही है? जब आप एक के प्रति डिवोटेड नहीं है, आप एक के प्रति समर्पित नहीं है और आप 10 जगह जा कर के ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और फिर आज तो क्या है ना, थोड़ा सा सोसाइटी ने भी थोड़ी छूट दे दी है कि भाई आप शादी से पहले थोड़ा जान लो, एक दूसरे को समझ लो, जान लो इन द सेंस कि आपकी थिंकिंग मैच होती है नहीं होती है, आपके फ्यूचर गोल्स मैच होते हैं कि नहीं होते, वो थोड़ा सा जानने में मुझे नहीं लगता कहीं भी दिक्कत है। क्योंकि एक व्यक्ति के साथ आपको पूरा जीवन बिताना, सारा जीवन आपको उसके साथ रहना है, तो पता होना चाहिए कि भाई मेरे विचार और इसके विचार मैच होते हैं या नहीं। तो पहले का जो समय उसको जानने में थोड़ा सा आप लगा सकते हैं, पर उसके बाद फिर कोशिश और प्रयास ये करना चाहिए कि आप ताउम्र सारे जीवन एक के प्रति समर्पित रहें। तो जितने भी लोग इस तरीके के सवाल पूछते थे आज तक, आपको बहुत ही सही तरीके से जवाब मिल चुका है। क्या करना है आप अब उस अकॉर्डिंग आप आगे चल सकते हैं। अब हमने बहुत सारी सोशल लाइफ से रिलेटेड बातें कर ली, अब हम थोड़ी भागवत से जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। देवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पहले भागवत कथा होती थी और जो अब होती है, दोनों में कितना अंतर आ गया है? क्योंकि समय के साथ हर चीज़ बदल रही है, तो दोनों में क्या बदलाव आया है, और आया है तो कैसा आया है? देखिए, बदलाव तो बहुत आया है। खैर हम जो कर रहे हैं उसमें तो जब से कथा शुरू हुई है कोई ऐसा विशेष बदलाव नहीं, पर अब पहले के ज़माने की बात करें तो पहले के समय में कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, विशेष व्यवस्थाओं की ज़रूरत भी नहीं होती थी। सुखदेव जी ने जब कथा की, एक पेड़ के नीचे वो बैठे और हज़ारों लाखों साधु वहाँ संत बैठे, उन्होंने बैठ कर के कथा को सुना। ना कोई टेंट चाहिए था, ना कोई माइक चाहिए था। तो उस ज़माने या उस युग में जो भागवत की शुरुआत हुई वो बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू हुई। ऋषि महात्मा एक गद्दी पे बैठ के कथा सुनते थे। फिर कलयुग शुरू हुआ, कलयुग के फिर धीरे धीरे यहाँ भी अब क्या हुआ, पहले के समय में जो कथा होती थी वो पारिवारिक होती थी। घर में एक व्यक्ति कथा कर रहा है, परिवार बैठ गया और भागवत पारायण हो गया। पितृ मुक्ति के लिए कर दी या घर की शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए घर घर में करा दी। अब क्या है, अब कथा सुनने के लिए आपके पास आते हैं कम से कम 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग, लाखों लोग। तो अब उनको सुनाने के लिए आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। लोग कई बार इस पे भी प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये एक दिखावा बन गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जब आप किसी को बुलाते हो तो आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। वो कहाँ बैठेंगे, गर्मी है तो पंखा कूलर लगाना पड़ेगा, लोगों तक ये बात पहुँचे कि भाई कथा हो रही है, उसके लिए आपको एडवर्टाइज़ करना पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा बाहरी रूप से देखें तो बहुत बदलाव आया है, चीज़ें बढ़ी हैं, व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, सिस्टम बढ़ गए हैं। आंतरिक रूप से देखें तो भागवत तो वही है, भागवत का जो
फल है या भागवत का जो शिक्षा है, जो सार है, वो तब भी वही थी, आज भी वही। 18,000 श्लोक सुखदेव जी ने सुनाए और आज भी 18,000 श्लोक ही हैं। तो अंदरूनी तौर से तो कुछ नहीं बदला, पर थोड़ा सा व्यवस्थाकरण बदला है। पर इसको मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मनोरंजन नहीं बनाना चाहिए। भागवत कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं होता। कई लोग कहते हैं अरे कथा सुन के आए, बड़ा मज़ा आया। मैं बोलती हूँ कथा मज़े के लिए होती ही नहीं है। कथा मज़े के लिए थोड़ी है। कथा तो ये कि जो आपको सोचने पे मजबूर करते। जब आप पंडाल से घर आए तो घर बैठ के आप 5-10 मिनट ये सोचते रहे कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। मैं आज कथा सुन के आया तो मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई भी गुण नहीं है। मैं ना भजन करता हूँ, ना मैं कोई सेवा करता हूँ। तो मतलब सोचने पे जो मजबूर करती है वो कथा है। मनोरंजन नहीं बनाना चाहिए, इसका व्यापारीकरण नहीं बनाना चाहिए। व्यवस्था बना लो वहाँ तक ठीक है, पर व्यापारीकरण नहीं, मतलब व्यवसाय नहीं। इसे बिजनेस ना बना के जी, लोगों को आप सीख दे होता है कई बार। इवन हम भी जो कथा करते हैं, न्योता देखो, जहाँ से निमंत्रण आएगा हम जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कोई राजनीतिक पक्ष के लोग होते हैं, वो कथा कराते हैं, तो हो सकता है उनकी मंशा ऐसी हो कि इससे मेरा प्रचार बढ़े, होता है। लेकिन व्यासपीठ से कभी ऐसी बात नहीं करी जाती। मैंने तो आज तक नहीं की कि व्यासपीठ पे बैठ के कोई मुझे कहे कि आप फलानी पार्टी या मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल दीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ अगर मुझे दिखा कि इस व्यक्ति में सचमुच गुण है तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलेगा। पर आप कह के बोलोगे कि मेरा गुणगान करो तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यासपीठ भगवान के गुण गाने के लिए, इंसान के गुण गाने के लिए नहीं। मुझे लगता है देवी जी, आज आपकी ये वीडियो देखने के बाद ना बहुत सारे लोग जो कथावाचन कर रहे हैं और जिनकी वजह से शायद कुछ सवाल लोग उठाने लग गए हैं, क्योंकि जनता ये सवाल अब उठाने लग गई है। बहुत सारे तरीके के नेगेटिव जो है कमेंट्स आते हैं कि देखो अब इसको मनोरंजन, जैसा आपने कहा कि लोगों ने कहा कि इसको मनोरंजन, क्योंकि अलग अलग तरीके की चीज़ें उसमें होने लग जाती हैं, तो उसको लेकर सवाल उठाते हैं। तो आज आपके जवाब के बाद मुझे नहीं लगता कि जो वो देख रहे हैं वो उनके में भी शायद कुछ सुधार आए और लोग ये सवाल उठाना बंद कर दें। भागवत में स्त्री धर्म के बारे में भी कुछ बताया गया है, उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए कि स्त्री धर्म के बारे में उसमें विस्तार से क्या बताया गया है। देखिए, भागवत में वैसे तो राज धर्म, स्त्री धर्म, सब धर्मों के बारे में मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम महिलाएं हैं। विमेन पावर, वो तो हमेशा। देखिए, भागवत में भी, भागवत के जो प्रथम स्कंद है उसमें पितामह भीष्म ने ये सब धर्मों को युधिष्ठिर राजा को समझाया है, बताया है। और उसी प्रसंग में, क्योंकि महाभारत में विशेषकर पुरुष तो है ही है, पर उसमें 3 स्त्री बहुत ऐसी रहीं जिनकी वजह से पांडव वंश को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। पहली कुंती माता थी, दूसरी उत्तरा थी जो राजा परीक्षित की माता थी, और तीसरी जो सारा जगत शायद जानते हैं, ये द्रौपदी थी। तो इन तीनों ने जो वास्तविकता में जो स्त्री धर्म होता है उसको निर्वहन किया, उसको निभाया। द्रौपदी ने अपने स्त्री धर्म को पूर्ण रूपे निर्वहन किया। क्यों? जब वो आई विवाह होकर के अर्जुन के साथ, तो माता ने कहा 5 पांडवों में बांट लो, और उसने 5 के साथ विवाह किया। माता कुंती, जिन्होंने, उनकी अगर कहानी हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि बचपन से उन्होंने जीवन में बहुत दुख देखे थे। उनका जन्म कहीं हुआ, उन्हें भेज कहीं और दिया, विवाह से पूर्व कर्ण पैदा हो गया, सूर्य भगवान ने उनको दे दिया। यानी सारा जीवन उन्होंने दुख सहन किया, लेकिन जब बारी आई भगवान से मांगने की तो उन्होंने भगवान से दुख ही मांगा। तो ये कुंती हो गई। और तीसरी उत्तरा। उत्तरा का जो स्त्री धर्म था, जब श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे और उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा था, तो उसे पता लग गया कि मेरा बच्चा जो पेट में है, गर्भ में, वो मर चुका है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो भागी और किसके पास गई? उसके सामने उसके बहुत शक्तिशाली सब ससुर खड़े थे, 5 पांडव खड़े थे, पर वो उनके पास नहीं गई, वो कृष्ण के पास गई, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ मुझे कृष्ण ही बचा सकता है। तो वो उत्तरा का अपना उसने स्त्री धर्म निभाया।